हेलो फ्रेंड, सबसे पहले आप ये नोटिस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएचयू में एमबीए करने की जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 3 जनवरी तक ही है और ये 1 अक्टूबर से फॉर्म आए हुए हैं। बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास, इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होगा, क्या वेटेज है, कौन कौन से एग्जाम यहाँ एक्सेप्ट होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं पिछले 2 साल की देखेंगे, फीस देखेंगे, फैसिलिटीज देखेंगे और फाइनली बताऊंगा कि किसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और रिव्यू दूंगा, कंपैरिजन दूंगा, क्योंकि बीएचयू वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से आता है और इसमें आईआईटी बीएचयू भी है, आपको अगर पता हो तो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैंने ये नोटिस दिखा दिया स्टार्टिंग में, ताकि आप बाद में स्किप कर जाओ तो इस इंपॉर्टेंट नोटिस को स्किप मत करो। सो चलो अब दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले एमबीए, इसके अंदर वैसे तो 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ एमबीए होता है। पहला है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एफएमएस में, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, और दूसरा है यहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर भी एमबीए होता है, वो सीयूईटी पीजी के थ्रू होता है। इस चीज का ध्यान देना है। बट यहाँ पर जो है हमें वो जो एफएमएस वाला जो एमबीए है उसमें कैट के थ्रू होता है, इस चीज का ध्यान देना है। और बहुत ही मतलब टॉप रैंक भी नहीं चाहिए, परसेंटाइल भी नहीं चाहिए, बहुत कम फीस है, वन ऑफ द बेस्ट आरओआई बोल सकते हो। सो सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर एफएमएस डिपार्टमेंट में 3 एमबीए देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला है नॉर्मल एमबीए, जिसके अंदर 59 सीट्स हैं। दूसरा है यहाँ पर एमबीए इन आईबी, इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें भी 59 सीट्स हैं। तीसरा है यहाँ पर एमबीए एग्री बिजनेस एबी, इसमें 48 सीट्स हैं अप्रॉक्स। तो आप ये ऐड कर सकते हो, कुछ 160 170 के अराउंड इसमें सीट रहती हैं, ऊपर नीचे भी होती रहती हैं। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एमबीए और एमबीए आईबी में यहाँ पर जो है आप कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हो, 10+2+3, यानी कि मिनिमम 3 ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई भी आपका डिसिप्लिन हो, चाहे लॉ, चाहे ह्यूमैनिटीज, चाहे इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्किटेक्चर, कोई भी चलेगा। और अगर डुअल डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर हम एग्री बिजनेस की बात करें तो वहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, कौन कौन सी डिसिप्लिन चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में। सो इस चीज का ध्यान देना है। और परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 50% मार्क्स चाहिए होंगे और एससी एसटी को 45% ग्रेजुएशन में। सोचो 60-65 भी नहीं चाहिए, बहुत कम इसकी वो है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम रिजर्वेशंस तो काफी इसमें देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर कुछ पेड सीट्स भी हैं 15%, वो उसका अलग एडमिशन का वो है। सो अब हम बात कर लेते हैं एक बार इसके एडमिशन प्रोसेस का। तो तीनों ही प्रोग्राम में कैट एक्सेप्ट होता है, जो चाहे नॉर्मल एमबीए हो गया या फिर आईबी हो गया या फिर जो है आपका एग्री बिजनेस हो गया। बट यहाँ पर वेटेज की अगर हम बात करें तो शॉर्टलिस्ट तो आप कैट के थ्रू हो जाओगे, कैट के स्कोर पे। बट फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसके अंदर 50% कैट का वेटेज रहने वाला है तीनों ही प्रोग्राम में। 30% यहाँ जीडीपीआई का है, 15% ईच, एंड 20% आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे 10th 12th के, इस चीज का ध्यान देना है। एंड यहाँ पर ग्रेजुएशन भी हो सकता है क्योंकि एकेडमिक रिकॉर्ड्स में ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई है। अब यहाँ बात कर लेते हैं एक बार हम कट ऑफ की। देखो ये तो आपको क्लियर पता चल गया कि कौन कौन से यहाँ पर जो है, वैसे पीएचडी भी होती है तो उसके वो तो पीएचडी तो अलग हो गया, हम यहाँ पर एमबीए की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक बार हम बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ। उससे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया हर कोई अप्लाई कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसमें जो है कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखो यार, अगर आपकी 95 परसेंटाइल तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, वैसे 85 परसेंटाइल तक पे भी आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं। इसलिए क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट को पता होगा कि बीएचयू की में एमबीए है, और अगर एमबीए है तो इतना अच्छा है, सच में अच्छा है, काफी डिसेंट ऑप्शन है। मैं आपको बताऊंगा, लोग यूबीएस चंडीगढ़ की बहुत बात करते हैं, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, एक आरओआई और 85 to 90 परसेंटाइल के बीच में, और आरओआई के नाम पे यूबीएस को बहुत अच्छा बोलते हैं। बट यूबीएस से भी बेटर मैं इसको बोलूंगा, वो मैं आपको कंपेरिजन करके बताऊंगा। और आरओआई में तो वन ऑफ द बेस्ट है ही। चलो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। वही मैं आपको बता रहा हूँ 80 परसेंटाइल भी है जनरल के लिए, 82 83, तो आप अप्लाई करके रिस्क ले सकते हो। एग्री बिजनेस भी डाल सकते हो। एग्री बिजनेस का जो है कट ऑफ लो जाने के चांसेस हैं, क्योंकि प्लेसमेंट नो डाउट उसमें भी बहुत अच्छी है, सारी डिटेल में बताऊंगा। सो आप तीनों डाल सकते हो, नॉर्मल एमबीए, आईबी भी और एग्री बिजनेस भी डाल सकते हो, ताकि 80 परसेंटाइल वाले के भी चांसेस हो जाए। और अगर नॉर्मल एमबीए में 85 परसेंटाइल से ऊपर भी अच्छे चांसेस हैं, 86 87 88, और अगर आपके 92 93 है तो भी आप बैकअप के लिए डाल दो, वेटेज में काम आएगा। सो और एक चीज और, ईयर बाय ईयर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ हाई होती जा रही है, तो ये भी आप सोचो, थोड़े हाई कट ऑफ वाले भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ एक बार हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की, जो इसका बहुत ही हाईलाइटिंग पॉइंट है। और फीस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो 47,882 है, बट सेकंड सेमेस्टर की फीस ओनली 2100 है। तो एक साल की फीस सिर्फ
50,000 है। एंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम वही सीन है, 2,000 है फोर्थ इवन सेमेस्टर में। यानी कि आप अप्रोक्स 1 लाख में आपका टोटल एमबीए का फीस देखने के लिए मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर हम हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स, देखो गर्ल्स के लिए 5500 है पर एनम, सिर्फ 5500, एंड बॉयज के लिए 5000 पर एनम, जिसके अंदर मेस चार्जेस नहीं है, लिखा हुआ है। मेस चार्जेस में भी कितना ही खर्चा आ जाएगा, तो ले देकर अप्रोक्स आप ये मान के चलो 2 लाख के अंदर तो आपकी एमबीए हो ही जाएगी। वाराणसी में है, मेन कैंपस में आपका। सो इतना मतलब इतना महंगा शहर भी नहीं है। सो बहुत अच्छी चीज है, ये आरओआई में देख सकते हो 2 लाख के अंदर आपकी एमबीए हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना, स्टार्ट हो चुके हैं, खत्म होने वाला है 3 जनवरी को, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। चलो अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट्स की, क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और एग्री बिजनेस कैसा है इसका। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एमबीए 2023-24 दोनों की दिखाऊंगा, ताकि ज्यादा क्लियर हो कि सिर्फ एक साल में ही तो अच्छा नहीं हुआ। 2023 की बात करें तो यहाँ पर एमबीए और एमबीए आईबी की आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देख सकते हो, काफी मतलब डाइवर्सिफाई है, यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ बात कर लेते हैं 120 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। देखो अब एग्री बिजनेस नहीं है इसके अंदर, उसका अलग से मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल एमबीए और आईबी में देखो 59 सीट्स हैं, अप्रोक्स 60 सीट्स हैं, और सभी लगभग प्लेस है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट रेट है, क्योंकि इस लेवल पे जो कॉलेजेस होते हैं उनका प्लेसमेंट रेट इतना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं मेरे पास, उनकी मैं बाद में करूंगा वीडियो, अभी इसका डेट जा रहा था इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। आईआईटीज एनआईटीज भी बहुत सारी है, उनको बाद में छोड़ो, अभी इसका फॉर्म जाने वाला है। 65 कंपनीज ने विजिट किया है। एवरेज पैकेज देखो 11.3 एलपीए का है, हाईएस्ट 38 एलपीए का है, और ये 11.3 देखो लगभग 99 to 100% प्लेसमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। 2000 दोनों ही बैच में मिलेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। अब प्रोफाइल्स की बात करें, यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से प्रोफाइल ऑफर किए गए हैं, कितने परसेंटेज में। कंसल्टेंट की प्रोफाइल ज्यादा है, यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया। उसके बाद यहाँ बात कर सकते हो आप कौन कौन से स्पेशलाइजेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर देख सकते हो। सो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। आईबी में तो एचआर नहीं है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल, अगर हम एग्री बिजनेस भी ऐड करते हैं तो टोटल 169 स्टूडेंट्स हैं, 71% मेल, 29 फीमेल। और यहाँ पर एक्सपीरियंस देख सकते हो, और अब इनका एकेडमिक डाइवर्सिटी देख सकते हो तीनों का। सो इस चीज का ध्यान देना है। एंड ये जो है ना, ये 2024 की प्लेसमेंट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये जो एकेडमिक डाइवर्सिटी है 24 बैच का है, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ भी 169 24 बैच का ही है। अब यहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करें तो 108 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। ये एमबीए और एमबीए आईबी का है, एग्री बिजनेस नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, मैं उसको आगे बताऊंगा। एवरेज पैकेज यहाँ भी 11.1 का है, लास्ट ईयर 11.3 का था। हाईएस्ट पैकेज 23.5 का है, मीडियन 10.3 का है, 63 कंपनीज ने विजिट किया है। अब यहाँ पे प्रोफाइल्स कौन कौन से ऑफर किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कितने में कितने प्लेस हुए हैं। तो एमबीए और एमबीए आईबी की बात करें, देख सकते हो कितने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितने अपीयर हुए हैं प्लेसमेंट के लिए और कितने प्लेस्ड हुए हैं। 113 में 108 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, सिर्फ 5 नहीं हुए। बहुत अच्छा रेट है ये। एबी की बात करें, एग्री बिजनेस में 48 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, सभी प्लेस हुए हैं। एबी भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पर प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें एग्री बिजनेस का पैकेज, वही मैं आपको बताऊंगा 2024 के लिए 48 थे, सभी प्लेस्ड हैं 100%। एवरेज पैकेज 8.81 का है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। हाईएस्ट पैकेज 16.33 का है, मीडियन 8.3 का है, 28 कंपनीज ने विजिट किया है, प्रोफाइल्स देख सकते हो। एंड यहाँ पर ये प्लेसमेंट्स थी और कंपनीज आपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ये तो मैंने आपको प्लेसमेंट्स बता दी, फीस बता दी। अब थोड़ी फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। बीएचयू देखो सेकंड लार्जेस्ट कैंपस है इसका पूरे दुनिया में, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, पुराना है, और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से आता है। ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सबको पता है ये बात। और दूसरी चीज, यहाँ पर कोई भी ये जो एमबीए है कोई ऑनलाइन एमबीए नहीं है या कोई ऐसा पार्ट टाइम नहीं है। आपको पूरी फैसिलिटीज जो अदर कोर्सेज में दी जाती हैं वो भी इसमें है, ऐसी कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब सेम है। हॉस्टल फैसिलिटीज अब बता ही दिया, हॉस्टल फीस भी, सारे कैंपस फैसिलिटीज मिलने वाली है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, सारी चीज बता दी मैंने, कट ऑफ, प्लेसमेंट, फीस, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस चीज का ध्यान देना, और फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपकी 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो फिर आपकी मर्जी है, बैकअप के लिए भर सकते हो, वरना आपके पास और भी अच्छे ऑप्शन है, IIMs है और भी बहुत सारे हैं। सेकंड थिंग, अगर आपकी 85 to 95 है, 85 से 93 94 के बीच में है तो आप तो बिल्कुल ही भर लो। जनरल की बात हो रही है, आप कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हो, तो बिल्कुल ही भर सकते हो। अब अगर हम बात करें कुछ 80 परसेंटाइल वालों की, तो वो भी भर सकते हैं, तीनों में भर देना, एग्री बिजनेस भी भर देना। एग्री बिजनेस की कट ऑफ लो जाने की ये चांसेस हैं क्योंकि उसका पैकेज आप देख सकते हो 8 पॉइंट समथिंग का एवरेज था। और
यहाँ पर 8 पॉइंट समथिंग। अब देखो अगर हम नॉर्मल एमबीए और एमबीए आईबी की बात करें 11.1 और 11.3 का एवरेज पैकेज देखने के लिए मिल रहा है। 80 to 85 परसेंटाइल में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो आपको इतना मतलब अच्छी फैसिलिटी, इतना बड़ा नाम और ऐसा प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्राइवेट डिसेंट बी स्कूल्स हैं जो 85 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल पे भी आपको मिल जाएंगे, बट उनकी फीस देखो, आप हर चीज कंसीडर करो। वैसे मैं मना नहीं कर रहा, अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आपके पास भी और अच्छे डिसेंट बी स्कूल्स हैं जो सिर्फ एमबीए के लिए ही हैं। आपको पता होगा बहुत सारे हैं, नाम देने की जरूरत नहीं है, जो 80 85 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल 90 पे भी आपको बहुत सारे अच्छे मिल जाएंगे जिनका एवरेज पैकेज 12 to 14 15 13 12 रहता है, 11 भी रहता है। सो इनकी फीस 20 के अराउंड आपको देखने के लिए मिलती है। बट यहाँ पर आरओआई की बात हो रही है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। और बीएचयू कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये बात आपको भी पता है। हालांकि ये सिर्फ बिजनेस स्कूल नहीं है, ये पूरी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, इस चीज का ध्यान देना है। सो ओवरऑल काफी डिसेंट ऑप्शन बन जाता है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट है। सो मैं सबकी वीडियोस करूंगा, डेली करूंगा। और अभी इसकी मैंने बता दी फॉर्म आ रखे हैं तो तुरंत जाकर अप्लाई करो। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अभी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस मैं लेकर आने वाला हूँ डेली। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। और यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्म फिल करने में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना। आईआईटीज एंड आईआईटीज की मैं करता रहूंगा, उनकी तो अभी टाइम है फॉर्म आने में तो उनका कर दूंगा। जो अभी जरूरत वाले हैं मैं उनका पहले कवर करूंगा, बहुत सारे ऐसे हैं। सो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है और मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।